Assalamu alaikum, sixth class. How are you all? Students, we have completed our chapter number 4, electrical circuits. Let's start our book work. Open page number 64. Our first question is MCQs. Beta, let's start our book work. First part is a light bulb converts. इसकी 4 ऑप्शंस हैं, लाइट एनर्जी इंटू हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू काइनेटिक एनर्जी. थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी, क्योंकि बल्ब जो है बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है. सेकंड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर. कौन सा बेटा इसमें एक अच्छा इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है. इसमें सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, प्लास्टिक. नेक्स्ट देखिए, why is the wire used in the electric circuit usually made of copper. कॉपर से यूजुअली बेटा इलेक्ट्रिकल वायर्स जो हैं वो क्यों बनाई जाती हैं. इसकी 4 ऑप्शंस हैं. कॉपर हैज़ अ हाई रेजिस्टेंस, कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर इज़ चीप और कॉपर इज़ एक्सपेंसिव. बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेटा गुड होने की वजह से हम इससे वायर्स जो हैं वो मेक करते हैं. नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इसकी बेटा 4 ऑप्शंस हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट, एम्पेयर जो है वो एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है. ठीक है जी, और इसको हम AMP से शो करते हैं. नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ यूज टू मैयर द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट. सर्किट में करंट को फ्लो को मैयर करने के लिए बेटा हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे. एमीटर, बैटरी, रियोस्टेट और वोल्ट मीटर. इसमें से करेक्ट ऑप्शन है बेटा एमीटर. एमीटर को हम यूज़ करेंगे. नेक्स्ट देखिए, ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट ऑप्शन देखिए, सिंबल फॉर 1 एम्पेयर इज़ 1A. ये स्मॉल a लिखा हुआ है इसलिए ये फॉल्स है. यहाँ पे हमने कैपिटल A लिखना था. ऑल मटेरियल्स हैव अ रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है जी, थ्रू दैम. इसके ये ऑप्शन भी सेकंड बेटा करेक्ट है. उसके बाद देखिए, डोर बेल्स ओनली वर्क व्हेन कनेक्टेड टू अ रिंग मेन. ये भी फॉल्स है बेटा. नेक्स्ट देखिए, A3 एम्पेयर्स फ्यूज़ विल ओनली अलाउ अ करंट ऑफ मोर देन 3 एम्पेयर्स टू फ्लो थ्रू दैम. ये आपका फॉल्स है बेटा, क्योंकि मोर देन 3 एम्पेयर्स नहीं आएगा. ये 3 एम्पेयर का फ्यूज़ है, इसलिए वो 3 एम्पेयर के ही करंट को अलाउ करेगा. नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम टू एटम इन अ वायर. ये बेटा ट्रू है जी बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 65 पे. द डायग्राम शोज सम apparatus यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स टू टेस्ट वेदर मटेरियल्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स और इंसुलेटर. आपने ये चेक करना है कि ये जो आपको मटेरियल गिवन है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है. ठीक है जी, उसके लिए आपने कौन कौन सा apparatus है वो यूज़ करना है. ये आपके सामने गिवन है. ये क्रोकोडाइल क्लिप्स हैं, ये बल्ब है. ठीक है जी, इसको आपने बैटरी के ज़रिए से ज्वाइन करना है. अब इस ऑपरेटर्स को देखते हुए आपने कुछ आंसर्स देने हैं क्वेश्चंस के. व्हाट इज़ द कंडक्टर. ठीक है जी, कंडक्टर क्या होता है आपको पता है. कंडक्टर इज़ द मटेरियल विच कैन पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट ईजिली, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास ऑन हो सके. ये आपको डेफिनेशन पहले भी बताई हुई है. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मेक द बल्ब लाइट इफ़ दे आर कनेक्टेड बिटवीन एक्स एंड वाई. अगर एक्स और वाई के बीच में आप कनेक्ट करेंगे तो आपने ये बताना है कि बल्ब जो है वो किस तरह से ब्लो करेगा. ठीक है जी, और इसके लिए आपने ये बताना है कि जो मटेरियल्स हैं ये एक्स वाई ये कंडक्टर्स हैं या इंसुलेटर्स हैं. मटेरियल आपके सामने गिवन है बेटा आयरन वायर. आयरन वायर आपको पता है कंडक्टर है. ग्लास रॉड अगर हम लगाएंगे तो वो इंसुलेटर है. पॉलीथीन या प्लास्टिक, आपको पता है प्लास्टिक मटेरियल जो है वो इंसुलेटर होता है. या रबर है वो भी इंसुलेटर होता है. और एल्युमिनियम फॉयल अगर आप लगाएंगे तो वो भी कंडक्टर होगा. इन सब मटेरियल्स के बारे में पूछा गया है कि आपने बताना है इंसुलेटर हैं या कंडक्टर हैं. नेक्स्ट देखिए, व्हेन द स्टूडेंट्स पुट सम कॉपर वायर बिटवीन एक्स एंड वाई. अगर एक्स और वाई के दरमियान में कुछ कॉपर वायर स्टूडेंट्स जो है रखते हैं, बल्ब डज नॉट लाइट. तो बल्ब जो है वो नहीं ग्लो करेगा. आपने बताना है कि सजेस्ट व्हाट माइट बी रॉन्ग विद द apparatus, कि क्या चीज़ आपने गलत की है. ठीक है जी, ये देखें जी, आपने इसका आंसर है
कि देयर मस्ट बी सम इंसुलेटर बिटवीन द कनेक्शन, यानी लाजमी सी बात है कि इनके कनेक्शन के बीच में कोई इंसुलेटर अगर आप रख देंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी, कंडक्टर होगा तभी वो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी। ठीक है जी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट डायग्राम, आपके सामने ये सर्किट की डायग्राम्स बनी हुई है। यहाँ पे ये बल्ब है, ये एमीटर है, लेकिन ये सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है पहली दफ़ा में। ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे इस जगह पे आपके सामने ये सिर्फ आपको ये बताया गया है कि 0.4 एम्पेयर का करंट है, तो कहाँ कहाँ पे कितना होगा। अब ये दो बल्ब्स हमने ऐड कर दिए हैं, तो एक सीरीज़ में है 0.2 एम्पेयर एक जगह पे और 0.2 एम्पेयर एक जगह पर है। ठीक है। यानी ये करंट जो है 0.4 का वो डिवाइड हो जाएगा। 0.4 मीन्स यहाँ पे बेटा करंट 0.4 एम्पेयर का जो है वो डिवाइड हो रहा है टू बल्ब्स में, 0.2 एम्पेयर और 0.2 एम्पेयर ये डिवाइड होके आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट में आपने बताना है कि 0.4 एम्पेयर अगर करंट आप यूज़ कर रहे हैं, दोनों बल्ब्स के सेंटर में एमीटर लगा हुआ है। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी 0.4 एम्पेयर का करंट होगा, यहाँ पे भी 0.4 एम्पेयर का करंट होगा और एमीटर में से भी 0.4 एम्पेयर का करंट फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों बल्ब्स के सेंटर में एमीटर आ रहा है। ठीक है जी, इसलिए। नेक्स्ट देखिए जी बेटा, यहाँ पे भी करंट डिवाइड हो रहा है क्योंकि टू बल्ब्स जो हैं वो बिल्कुल सीरीज़ में है, 0.2 एम्पेयर 0.2 एम्पेयर एंड देन एमीटर। नेक्स्ट पेज ओपन करें जी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द डायग्राम शोज द पैरेलल सर्किट 5 एमीटर्स A1 A2 A3 A4 एंड A5 आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द सर्किट। ये देखिए आपके सामने ये डिफरेंट एमीटर्स लगाए गए हैं। ये आपने द रीडिंग ऑन द एमीटर A1 इज़ 0.6। A1 पे जो रीडिंग है बेटा वो आपको बताई हुई है कि 0.6 एम्पेयर है। बाकी जगहों पे आपने रीडिंग्स बतानी है। ये देखें बेटा 0.6 एम्पेयर यहाँ पर है, तो A2 में जाने से पहले ये एक बल्ब में से पास ऑन हो रहा है करंट। ठीक है। इसलिए यहाँ पे जाते तक ये करंट कितना हो जाएगा 0.3 एम्पेयर। ठीक है जी। लेकिन जब A3 एम्पेयर में जा रहा है तो यहाँ A3 और A1 के बीच में कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे फुल करंट 0.6 एम्पेयर का ही आ रहा है। उसके बाद देखें फिर एक बल्ब यहाँ पे सेंटर में कनेक्टेड है, देन A4, इसलिए जब आप इस बल्ब में से पास ऑन करेंगे तो करंट कितना हो जाएगा 0.3 एम्पेयर, हाफ हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद देखें कि बल्ब यहाँ पे से 0.3 एम्पेयर A4 से जा रहा है, 0.3 एम्पेयर A2 से जा रहा है। दोनों का जो करंट है वो कंबाइन होके A5 तक कितना करंट रीच कर रहा है 0.6 एम्पेयर। ठीक हो गया। ये देखें जी, इस तरह से ये करंट की अमाउंट आपने सबकी सेपरेटली लिखनी है। नेक्स्ट देखिए, द टेबल शोज द करंट दैट पासिस थ्रू सम डिवाइसेस व्हेन दे आर स्विच्ड ऑन। ठीक है जी। आपके सामने कुछ डिवाइसेस दिए हुए हैं, आपने ये बताना है कि जब आप इसको स्विच ऑन करेंगे तो कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है। इलेक्ट्रिकल फायर है जी 12 जी बेटा, इलेक्ट्रिकल फायर ये 12 एम्पेयर का है जी। इसमें इलेक्ट्रिकल फायर में आपको अच्छी तरह से पता है कि एनर्जी जो है वो किस में चेंज हो रही है, लाइट एनर्जी में। टेबल लैंप है जी, इसमें एनर्जी किस में चेंज हो रही है, इसमें भी लाइट एनर्जी में। देन बेटा हेयर ड्रायर में एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किस में चेंज हो रही है, हेयर ड्रायर जो है वो हीट देता है, इसलिए ये हीट एनर्जी में चेंज हो रही है। टेलीविज़न देखें, टेलीविज़न 1.5 एम्पेयर, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी किस में चेंज हो रही है, लाइट एंड साउंड दोनों में चेंज हो रही है। टोस्टर में बेटा ये इलेक्ट्रिसिटी किस में चेंज हो रही है, हीट एनर्जी में चेंज हो रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द एनर्जी चेंजेस फॉर विच द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन द टेबल। ये देखें आपके सामने फायर और टेबल लैंप। ठीक हो गया जी, कि आपने ये एनर्जी चेंज बताने हैं दोनों में कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो हैं वो जी बेटा, इसमें आपने ये बताना है विच इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैज़ लार्जेस्ट। इनमें से आपने ये बताना है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन किस में हो रही है जी। ये आपके सामने इलेक्ट्रिक फायर में सबसे ज़्यादा, यानी 12 एम्पेयर करंट जो है वो यूज़ हो रहा है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा कि स्मॉलेस्ट करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ये सबसे कम कहाँ पे यूज़ हो रहा है। आप इनमें से सब में से देख सकते हैं कि सबसे कम जो है वो यूज़ हो रहा है 0.5 एम्पेयर टेबल लैंप में। ठीक है जी, इसलिए बी ऑप्शन का आंसर है जी टेबल लैंप। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन वाई एन इलेक्ट्रिक टोस्टर नीड्स
थिकर वायर, इलेक्ट्रिक टोस्टर में थिक वायर्स की क्यों ज़रूरत होती है देन द टेलीविज़न? क्यों? क्योंकि टेलीविज़न में कम जो है कम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, इसलिए इसमें जो वायर है उसकी थिकनेस कम भी हो तो चल जाएगी, लेकिन जो टोस्टर है उसमें ज़्यादा थिकनेस की वायर नीडेड होती है बिकॉज लार्ज करंट फ्लो थ्रू दैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू हैव 3 फ्यूजेज, आपके पास बेटा 3 फ्यूज़ हैं, कौन कौन से हैं? 3 एम्पेयर, 5 एम्पेयर और 13 एम्पेयर के। अब आपने बताना है कि किस में आपने कौन सा फ्यूज़ लगाना है, किस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में। पहला है जी द इलेक्ट्रिक फायर, ये सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, इसलिए यहाँ पे आपने 13 एम्पेयर का फ्यूज़ लगाना है। नेक्स्ट में देखिए बेटा टोस्टर, इसमें आपने 5 एम्पेयर का फ्यूज़ लगाना है। और थर्ड जो है इसमें सबसे कम एनर्जी कंजम्पशन है टेबल लैम्प, इसमें जस्ट 3 एम्पेयर का फ्यूज़ लगाना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए बेटा, आपके सामने ये एक घर में लाइटनिंग का सर्किट है। ठीक है जी, कि कैसे लाइटिंग हो रही है घर में, उसका पूरा सर्किट ड्रॉ किया हुआ है। देखें आपके सामने ये बैटरी है, ये हॉल वे को जाने वाला रास्ता है, ये बल्ब है यहाँ पे, ये टॉप ऑफ द स्टेयर्स यहाँ पे देखें जी ये सर्किट बना हुआ है। उसके नीचे बेटा बॉटम ऑफ द स्टेयर्स यहाँ पे इस साइड पे ये देखें वायर्स ऐसे आ रही हैं। ये देखें ये बेडरूम की साइड पे ये लाइट इन्होंने बनाई हुई दिखाई है आपको। ये फर्स्ट बेडरूम, ये सेकंड बेडरूम का दिखाया हुआ है, ये स्विच है, ये लाइट है, और ये थर्ड बाथरूम है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बाथरूम का कनेक्शन कहीं से भी नहीं है। ठीक है जी। इसके अब देखें आपने ये डायग्राम अच्छी तरीके से देखी। अब इसके लिए आपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए, विच लैम्प विल ऑलवेज बी ऑन, कौन सा लैम्प जो है वो हर वक्त जलता रहेगा? पहला है जी इसका आंसर आप देखिए बेडरूम 1 जो है वो इसका कोई स्विच नहीं है कनेक्टेड, इसलिए हर टाइम जलता रहेगा। सेकंड देखिए जी विच लैम्प विल नेवर बी ऑन, कौन सा लैम्प है जो कभी भी नहीं जलेगा? मैंने भी आपको बताया कि बाथरूम का कनेक्शन कहीं से नहीं है, इसलिए बाथरूम का जो लैम्प है वो ऑन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस काइंड ऑफ सर्किट इन द हाउस, इस तरह के सर्किट को हम क्या कहते हैं बेटा? पैरेलल सर्किट बोलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, हाउ डू यू थिंक इट गॉट दिस नेम, इसको ये नाम क्यों मिला? ड्यू टू इट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको ये नाम पैरेलल सर्किट्स को दिया गया इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से। नेक्स्ट देखिए, विच वे शुड द क्लिप मूव, ये आपके सामने सर्किट बनाया हुआ है, ये रेजिस्टेंस वायर है, ये आपके सामने क्रोकोडाइल क्लिप है, ये बल्ब है, ये बैटरी है। ABC 3 पॉइंट्स आपको दिखाए गए हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है कि विच वे शुड द क्लिप मूव टू मेक द बल्ब ग्लो, किस साइड पे बल्ब को ग्लो करने के लिए हमें क्लिप को मूव करना चाहिए? मोर ब्राइटली, अगर ज़्यादा रोशन होना चाहिए, एट पॉइंट ए, कहाँ पे ये क्लिप लगेगा जी? पॉइंट ए पे लगेगा तो ज़्यादा ब्राइट होगा। मोर डिमली, ज़्यादा डिम होगा कहाँ पे? पॉइंट बी पे लगाएंगे तो ये रास्ता इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, रेजिस्टेंस या वायर भी बीच में है, इसलिए ये डिम बल्ब जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, इसलिए ये पॉइंट ए और पॉइंट बी आप लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, द टीचर रिप्लेसेस द रेजिस्टेंस वायर विद द थिकर रेजिस्टेंस वायर, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ा दी जाती है, इंक्रीज़ करती जाती है। एक्सप्लेन वट इफेक्ट वुड दिस वुड हैव ऑन द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब, तो इससे बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या असर पड़ेगा? व्हेन द क्लिप इज़ अटैच्ड एट सी, अगर क्लिप को आप सी पे लगा देंगे, सी पॉइंट पे, तो उससे बल्ब की जो ब्राइटनेस है उस पर क्या अफेक्ट होगा? द बल्ब माइट नॉट ग्लो, बल्ब जो है वो नहीं जलेगा, और विल ग्लो डिमली, या बिल्कुल लाइट सा बिल्कुल हल्का जलेगा। ड्यू टू ग्रेटर रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो हमने इंक्रीज़ कर दी है। ठीक है, इसलिए इसकी या तो बिल्कुल ही बल्ब जो है वो नहीं ग्लो करेगा या फिर बहुत डिम जलेगा। ठीक है जी। थैंक यू सो मच क्लास, आपका बुक वर्क एंड हो गया। अपने पूरे चैप्टर को, इसके सब क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरीके से आपने रिवाइज करना है। थैंक यू सो मच।